जब बाबा साहब अंबेडकर नौकरी करने के लिए निकले तब बाबा साहब के पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें जो पढ़ाया है लिखाया है ये नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ाया, पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ाया। मैंने तुम्हें जो पढ़ाया है वो अपने समाज को गुलामगिरी से मुक्त करने के लिए पढ़ाया है, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए जाने नहीं दूंगा। बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा आप लोगों ने यहां पर स्थापित की है। नीलम बौद्ध दीदी ने यही कहा कि सिर्फ हम लोगों को जय जयकार करने वाला समाज नहीं बनना है, हमें बाबा साहब के अनुयायी बनना है, भक्त नहीं बनना है। आज बनासकांठा में आप लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा मूर्ति का यहां पर अनावरण किया है। आज आप लोगों ने एक जिम्मेदारी का एक काम यहां पर कदम यहां पर उठाया है। बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण यहां पर करके अब आप लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहां पर पड़ती है, और वो जिम्मेदारी ये है कि जहां पर बाबा साहब अंबेडकर जी का ये स्टैचू खड़ा है, उस स्टैचू के 10 किलोमीटर के रेडियस तक, रेडियस समझ में आता है, जहां पर बाबा साहब का स्टैचू है वहां के अगल बगल के 10 किलोमीटर के दायरे तक, वहां से एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक आईएएस, एक आईपीएस बनाने की जिम्मेदारी अब आप लोगों के ऊपर आ गई है। यहां पर अगर किसी देवी देवता की मूर्ति लगाते तो शायद मंदिर के दरवाजे पर क्या कहते हो, स्टेप्स पर बैठने वाला समाज तैयार हो सकता था, लेकिन यहां पर बाबा साहब की मूर्ति यहां पर आप लोगों ने यहां पर बिठाई है, तो यहां से संसद के अंदर बैठने वाला समाज तैयार होना चाहिए। यह जिम्मेदारी अब आप लोगों के ऊपर है, और इसलिए आज मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें दीदी ने यहां पर की है। बाबा साहब अंबेडकर जी, आज हम लोग गुजरात में हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो भी कोई सफर शुरू हुआ वो गुजरात की धरती से ही शुरू हुआ। बड़ौदा में एक समय था जब बाबा साहब अंबेडकर अपनी पहली नौकरी करने के लिए यहां पर आए, गुजरात की धरती पर आए। बाबा साहब के पिताजी सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि वो अपने बच्चे को गुजरात की धरती पर भेजे, और यहां पर उनके साथ क्या होने वाला है ये रामजी बाबा को पहले से ही अंदेशा था। गुजरात उस समय, मेरे ख्याल से उस समय ही नहीं, अभी भी यहां पर जातिवाद के घटनाएं अभी भी बढ़ती है। आज भी कई सारे गांव हैं जहां पर अनुसूचित जाति के लोगों को एंट्री नहीं दी जाती, कुएं से पानी भरने तक की अनुमति उनको नहीं दी जाती। सोचो 100 साल पहले, 150 साल पहले क्या अवस्था होती होगी। बाबा साहब अंबेडकर जी के पिता, ये जब बाबा साहब अंबेडकर नौकरी करने के लिए निकले तब बाबा साहब के पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें जो पढ़ाया है लिखाया है ये नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ाया, पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ाया। मैंने तुम्हें जो पढ़ाया है वो अपने समाज को गुलामगिरी से मुक्त करने के लिए पढ़ाया है, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए जाने नहीं दूंगा। बाबा साहब ने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे जिस कंडीशन के ऊपर पैसे को स्कॉलरशिप मिली है वो कंडीशन ये थी कि पढ़ाई होने के बाद तुम्हें बड़ौदा सरकार की नौकरी करनी पड़ेगी। उन्होंने मुझे पैसे दिए, स्कॉलरशिप दी, वो इसलिए दी ताकि मैं उनकी नौकरी कर सकूं। अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है तो उस कंडीशन के तहत, उस नियम के तहत मुझे नौकरी पर जाना ही होगा। बाबा साहब के पिताजी ने कहा कि मत जाओ, वहां पर तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम्हें पता नहीं है। और जब बाबा साहब नौकरी करने के लिए यहां पर आए तब हम सबको पता है कि बड़ौदा में बाबा साहब के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ। एक अनपढ़ प्यून तक बाबा साहब अंबेडकर जी को फाइल मुंह पर फेंक कर दिया करता था।
पानी के घड़े को हाथ लगाने की अनुमति नहीं थी। और जब बाबा साहब अंबेडकर जी को रहने की व्यवस्था जब बाबा साहब की नहीं हो पाई, तब बाबा साहब अंबेडकर जी को पारसी नाम धारण करके एक पारसी गेस्ट हाउस में, समाज का उनका जो भवन होता है उसमें रहने की नौबत आई। और जब पारसियों को पता चला कि बाबा साहब अंबेडकर एक अछूत है, अनुसूचित जाति से है, और ये सारे पारसी लाठी लेकर बाबा साहब को मारने के लिए उस पारसी गेस्ट हाउस पर पहुंचे, तब बाबा साहब वहां पर खड़े होकर डट कर बाबा साहब ने सामना किया। और दूसरे दिन बाबा साहब को वो पारसी का जो गेस्ट हाउस है वो छोड़ना पड़ा। और फिर सूरत में जब बाबा साहब की ट्रेन छूट गई और बाबा साहब जिस पेड़ के नीचे बैठकर बाबा साहब ने संकल्प किया कि इसके बाद मैं नौकरी नहीं करूंगा, जिस वजह से मेरे समाज को गुलाम बनाया गया है, जब तक वह मेरे समाज को उस गुलामगिरी से बाहर नहीं निकालता तब तक मैं नौकरी या व्यवसाय नहीं करूंगा। और बाबा साहब ने संकल्प लेकर फिर बाबा साहब ने यह आंदोलन शुरू किया। और आज इसका परिणाम यह है कि एक समय था कि इस गुजरात की धरती पर बाबा साहब अंबेडकर जी को पैसे देने के बावजूद कोई रहने के लिए मकान नहीं दिया करता था, मिलता था। इस घटना को 100 साल भी शायद पूरे नहीं हुए होंगे, 100 या कुछ 110 या 120 साल हुए होंगे। लेकिन इन 120 साल में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया है कि मैं खुद मुझे आज जिन बाबा साहब अंबेडकर जी को पारसी गेस्ट हाउस से निकाला, जिस होटल से बाबा साहब अंबेडकर जी को निकाला, आज बाबा साहब अंबेडकर जी के लोग लंदन में, अमेरिका में अपने घर का उद्घाटन करने के लिए मुझे बुलाते हैं। ये इतना बड़ा बाबा साहब अंबेडकर जी ने सामाजिक बदलाव का काम किया, सामाजिक अन्याय को खत्म करने का काम किया। आज ऐसे बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा आप लोगों ने यहां पर स्थापित की है। नीलम बौद्ध दीदी ने यही कहा कि सिर्फ हम लोगों को जय जयकार करने वाला समाज नहीं बनना है, हमें बाबा साहब के अनुयायी बनना है, भक्त नहीं बनना है। भक्त क्या करता है? भक्त और अनुयायी में एक छोटा सा फर्क होता है। दिखने में तो दोनों सेम दिखेंगे, दिखने में कोई फर्क नहीं होता। भक्त क्या करता है? बाबा साहब की एक अच्छी सी प्रतिमा लेकर आता है, घर के अंदर बिठाता है, फिर फूल लेकर आता है, माला लेकर आता है, अगरबत्ती लेकर आता है, मोमबत्ती लेकर आता है, बाबा साहब के प्रतिमा पर वो फूल चढ़ाता है, बाबा साहब के प्रतिमा के सामने कैंडल लगाता है, अगरबत्ती लगाता है, हाथ जोड़ता है, आंख बंद करता है और कहता है कि मेरा काम यहीं तक था, मेरा काम खत्म हो गया। और वो हाथ जोड़ के सारे जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। अनुयायी क्या करता है? अनुयायी भी फोटो लेकर आता है, अनुयायी भी फूल माला लेकर आता है, अगरबत्ती लेकर आता है, मोमबत्ती लेकर आता है, बाबा साहब की प्रतिमा बिठाता है, फूल चढ़ाता है, अगरबत्ती लगाता है, मोमबत्ती लगाता है, वो भी हाथ जोड़ता है, आंख बंद करता है और कहता है कि बाबा साहब जहां पर आपका काम खत्म हुआ है, जहां पर काम आपका रुक गया है, वो काम आगे लेकर जाने का काम मैं अपने जीवन में करूंगा। हम लोगों को केवल बाबा साहब का भक्त नहीं बनना है, हम लोगों को बाबा साहब अंबेडकर जी का अनुयायी बनना है, अनुकरण करना है। जो हमारे महापुरुषों ने उनके जीवन में वो जो काम किया है, जहां तक ये मिशन लेकर आए हैं, वो मिशन आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। केवल प्रतिमा बिठाकर आप लोगों का काम खत्म नहीं होगा। बाबा साहब के अभी आप अपने स्पीच में कह रहे थे कि आपने यहां पर लाइब्रेरी खड़ी की है, 10,000 से ज्यादा अधिक पुस्तक आप लोगों ने यहां पर लाई है। बाबा साहब अंबेडकर जी के इसी मैसेज को, बाबा साहब ने शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोगों के लिए बताई। बाबा साहब ने 1946 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था खड़ी करके दी। बाबा साहब अंबेडकर जी के आर्थिक विचारों के ऊपर आज इस देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। मुझे बताइए, क्या बाबा साहब के इन विचारों को हम फॉलो कर रहे हैं? बाबा साहब अंबेडकर जी के इन विचारों को आरएसएस जैसे लोग
पढ़ रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर जी के राइटिंग एंड स्पीचेस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और बाबा साहब अंबेडकर जी के थॉट्स को लेकर, बाबा साहब के विचारों को फॉलो करके वो अपनी व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं और हमें केवल नाम के पीछे, मूर्तियों के पीछे, फोटो के पीछे अटका कर रखना चाहते हैं। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी के केवल प्रतिमा ही नहीं तो विचार भी यहां पर एस्टैब्लिश होने चाहिए। इसलिए मैंने आपको वो जिम्मेदारी याद दिला दी कि 10 किलोमीटर के रेडियस से एक आईएएस, एक कलेक्टर यहां से निकलना चाहिए। इस तरह से काम आप लोगों को करना होगा, तब जाकर ये प्रतिमा आप लोगों ने बिठाई है इसका सार्थक होगा। आज ये देश ऐसे माहौल से गुजर रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिए हुए जो अधिकार थे वो कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पर है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने शिक्षा, एजुकेशन को महत्वपूर्ण बताया। खुद बाबा साहब अंबेडकर जी ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की। आज इस देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाकर फिर से मनु का कानून इस देश में रिवाइव करने का काम का शुरू है। ये आपके बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं, ये बच्चे बैठे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने उस समय घोषणा की कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो कोई भी इस शेरनी के दूध को पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। बाबा साहब ने वो घोषणा की। बाबा साहब अंबेडकर जी के इस घोषणा को मानते हुए उस समय की अनपढ़ महिलाओं ने, चाहे वो किसी के खेत में काम करती होंगी, किसी के घर में कूड़ा करकट हटाने का काम करती होगी, लेकिन बाबा साहब ने आदेश दिया है इसलिए उसने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उसने अपने बच्चों को स्कूल में डालना शुरू किया। अनपढ़ महिला जो किसी के खेत में काम करती थी, उसने अपने घर में डॉक्टर और इंजीनियर तैयार किया। बाबा साहब अंबेडकर जी का आदेश था, इसलिए हमारी अनपढ़ महिला डॉक्टर और इंजीनियर तैयार कर रही थी। अब यहां पर मंच पर हो या आप लोगों में आज का कोई डॉक्टर यहां बैठा हो, वो अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना सकता। अपने बच्चों को, मुझे गुजरात का पता नहीं, मैं अपने महाराष्ट्र का और मुंबई का आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी 6 दिसंबर को आप लोग भी आते हो, चैत्य भूमि में आते हो, शिवाजी पार्क में सभाएं सुनने के लिए वहां आते हो। 6 दिसंबर को इस साल, पिछले साल 2022 में दूसरे दिन 7 दिसंबर के फ्रंट पेज पे चैत्य भूमि के शिवाजी पार्क के फोटो थे और हेडलाइन थी कि रिकॉर्ड ब्रेक गर्दी, रिकॉर्ड ब्रेक 20 लाख लोग बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए चैत्य भूमि पहुंचे। 20 लाख लोग, 20 लाख लोग। उसी दिन 6 दिसंबर को ऐसे ही पंडाल में हम लोग बैठे हुए थे शिवाजी पार्क में। एक परिवार मेरे पास आता है और मुझे एक एप्लीकेशन देता है। वो एप्लीकेशन आज भी मेरे बैग में है। वहां पर मुंबई में DY पाटिल नाम का एक MBBS मेडिकल कॉलेज है। नवी मुंबई में आप लोग आते रहेंगे, आपको पता होगा, MBBS का मेडिकल कॉलेज है। हमारी अनुसूचित जाति की एक बच्ची 12वीं कक्षा पास करने के बाद 98% मिलने के बाद उसको MBBS के लिए एडमिशन मिला। कोई डोनेशन की जरूरत नहीं लगी, सिर्फ अपने परसेंटेज के बलबूते पर वो डॉक्टर की सीट उसको मिल गई। जो लोग नीट और ये सारी परीक्षा पास नहीं होते, एक सीट के लिए 4-4 करोड़ रुपए का रेट चल रहा है, वहां पर उस बच्ची को फ्री में एडमिशन मिल गया, फ्री में। इतनी मेरिट में हमारी वो बच्ची आई। अब वो बच्ची मेरे पास एप्लीकेशन लेकर आई। उस कॉलेज की 1 साल की फी थी 35 लाख रुपए, 5 साल का कोर्स। 35 लाख, 35 लाख, 35 लाख, 35 लाख और फिर 35 लाख, ऐसे हर साल 35 लाख भरनी है। वो अनुसूचित जाति की बच्ची, उसकी फैमिली मेरे पास आई। उन्होंने अपना एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, सालाना जो उत्पन्न का दाखला होता है, वो मेरे पास दिया और उसमें 1 लाख रुपए कमाने वाला ये परिवार क्या 35 लाख रुपए भर पाएगा? वो परिवार मेरे पास आया, वो मुझे कहता है कि 35 लाख रुपए की फी हमारे पास नहीं है
और पिछले 3 साल से फी नहीं भरी, इसलिए उस बच्ची को एग्जाम में बैठने नहीं दिया। 20 लाख लोग बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए चैत्यभूमि आ रहे हैं, और उसी समय हमारी एक बच्ची पिछले 3 साल से एग्जाम के लिए बैठने नहीं दी जा रही। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं। अब बताओ, इन 20 लाख लोगों का बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आना, कोई तो इसका कोई इसका फायदा है? एक तरफ आप बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आ रहे हो, रिकॉर्ड ब्रेक गर्दी में आ रहे हो, 20 लाख लोगों में आ रहे हो, और समाज से एक डॉक्टर तैयार नहीं हो रहा, समाज का एक डॉक्टर तैयार नहीं हो रहा। मैंने उस बच्ची को कहा कि तुम लोन के लिए क्यों नहीं अप्लाई करती? एजुकेशन लोन सबको पता है, शिक्षा के लिए लोन बैंक्स को देने का ऑर्डर है कि कोई भी विद्यार्थी हो, उसको अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो उसको लोन बैंक्स को देना अनिवार्य है। और शिक्षा पूरी होने के बाद 3 साल का कंसोर्टियम पीरियड खत्म होने के बाद उसके ईएमआई उस बच्ची से लेने हैं। 3 साल तक पैसे नहीं लेने हैं, यह भी ऑर्डर है। मैंने उस बच्ची को ये कानून बताया, ये लॉ बताया, तो उस बच्ची के पेरेंट्स ने मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लिखित सर्टिफिकेट देकर उन्होंने बताया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि हम आपके बच्ची को लोन नहीं देंगे क्योंकि आपके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। कौन सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पता है? कितने रुपए का लोन मांग रही थी? 35 लाख रुपए का लोन। 35 लाख रुपए का लोन मांग रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहती है हम इस बच्ची को लोन नहीं देंगे, जहां पर यह बच्ची डॉक्टर होने के बाद 35 लाख का लोन 1 साल में चुका सकती थी, लेकिन एसबीआई ने एक डॉक्टर बनने वाली बच्ची को लोन नहीं दिया। वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पिछले 2 महीने पहले 1 लाख करोड़ रुपए का लोन अडानी का माफ किया है। अडानी का 1 लाख करोड़ रुपए का लोन एसबीआई माफ कर रही है। 72,000 करोड़ का लोन अभी उसने माफ किया है, लेकिन हमारी बच्ची को 35 लाख रुपए का लोन नहीं है। अब बताओ, हमारी इतनी संख्या है, फिर भी हम अपना एक डॉक्टर नहीं तैयार कर पा रहे, इंजीनियर नहीं तैयार हो पा रहा। बाबा साहब ने उस समय कहा शिक्षा शेरनी का दूध है। हमारे लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी के आदेश का पालन किया, डॉक्टर इंजीनियर तैयार हुए। आज के लोग अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकते। ऐसे कानून इस देश में बनाए, ऐसे कानून। न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुरू हो गई है। क्या है पता है? ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अभी आपकी ये जो बच्चे हैं, ये भी तो भी थोड़े बड़े बच्चे हैं, इनको तो भी थोड़ा समझ में आता है। 5वीं छठी के बच्चे को, छठी के भी नहीं, 5वीं के बच्चे को पूछा जाएगा कि ये सारे वोकेशनल ट्रेनिंग में से कौन सी ट्रेनिंग तुमको चुननी है, कौन सा कोर्स करना है। और कोर्स कौन से पता है? मैकेनिक, प्लम्बर, फिटर, कारपेंटर, पॉटर जो घड़ा बनाते हैं, इसमें से क्या चुनना है। अब वो 5वीं का बच्चा कुछ बता पाएगा? यहां ग्रेजुएट बच्चों को पता नहीं होता कि आगे क्या करना है। यहां 5वीं के बच्चे को पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी लाइन चुननी है, और वो अगर जो चुनता है उसको आगे के सारे साल उसी में ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर वो कारपेंट्री चुनता है तो आने वाले 5 साल उसको कारपेंट्री सिखाई जाएगी। अगर वो मैकेनिकल चुनता है तो आने वाले 5 साल उसको मैकेनिकल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस तरह से मनुस्मृति को नए नाम से फिर से रिवाइव किया गया है। मनुस्मृति क्या कहती है? चमार का बेटा चमार बनेगा, लोहार का बेटा लोहार बनेगा, कुम्हार का बेटा कुम्हार बनेगा, यही कहती है ना मनुस्मृति। मनुस्मृति कहती है कि जिस जाति का जो काम है सिर्फ वही उसको करना है। अगर उस जाति के बच्चे ने दूसरे जाति के निर्धारित काम किए तो उसको मार डालो, है ना? ये आदेश है ना। इस आदेश का सबसे बड़ा पालन किसने किया पता है आपको?
मनुस्मृति के इस कानून का ये आदेश पालन करने वाला कौन है पता है आपको? कौन है? जो इस देश में अभी नारे लग रहे हैं ना, जय श्री राम के, उस राम ने इस आदेश का पालन किया है। शंभुक नाम का एक आदिवासी या अनुसूचित जाति का आदमी, उसने चुप चुप कर विद्या सीखी। विद्या सीखने का काम किसका होना चाहिए? ब्राह्मणों का। यह अनुसूचित जाति शूद्र अति शूद्र, शूद्र अति शूद्र का आदमी ब्राह्मणों का काम सीखता है, विद्या प्राप्त कर लेता है। इसलिए राजा होने के नाते मनुस्मृति का कानून लागू करना यह राजा का कर्तव्य है। इसलिए राजा बाण उठाता है और उस शंभुक की हत्या करता है। क्यों? क्योंकि शूद्र ने ब्राह्मण का काम सीख लिया और मनु का कानून का उल्लंघन हुआ। ये इस देश में प्रथाएं कथाएं सुनाई जाती है ना, वो कथाओं में भी हम लोगों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, कथाओं में भी। तो ये इस देश में कानून लागू हो चुका है। अब किसी कारपेंटर का बच्चा स्कूल में अगर पढ़ता हो, वो क्या घर पे जाके पूछेगा कि पापा इन सारे लाइन में से कौन सी लाइन चुननी है, इन सारे अभ्यासक्रम में से कौन सा अभ्यासक्रम मुझे करना है? अगर पिता कारपेंटर होगा तो वो कहेगा मुझे प्लम्बिंग के बारे में कुछ पता नहीं, मुझे मैकेनिकल के बारे में पता नहीं, तू एक काम कर, तू ये कारपेंट्री चुन। और फिर वो बच्चा अगले 5 साल कारपेंट्री उसे सिखाई जाएगी। बना कि नहीं कारपेंटर का बच्चा कारपेंटर? बाबा साहब ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया था। इस देश में जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने से पहले यह प्रथा इस देश में लागू थी। हर जाति का व्यक्ति सिर्फ उस जाति को निर्धारित किए हुए काम को ही कर सकता था, अन्य काम वो नहीं कर पाता। यहां पर हमारी महिलाएं आगे पीछे बहुत संख्या में बैठी है, तो महिलाओं का एक उदाहरण देना चाहता। संविधान लागू होने से पहले महिलाओं को सपने क्या आते थे पता है? महिलाओं को सपने आते थे कि मेरा बच्चा आज छोटा है, 4 साल का है, 5 साल का है, पता नहीं आगे जाके इसका क्या होगा। तो वो उसके फ्यूचर के लिए, उसके भविष्य के लिए चिंतित हुआ करती थी। और चिंता में उसको सपने क्या आते थे? चमार के स्त्री को क्या सपने आते थे पता है? चमार की स्त्री सपना देखती थी कि मेरा बच्चा आज 5 साल का है, सामने के पेड़ के नीचे वो क्या कहते हो आप लोग, मोची या क्या कहते हो, कॉबलर, मोची, मोची बैठता है, लोगों के जूते बनाता है, लोगों के चप्पल सीता है, जूते सीता है, और सारे पैसे उसी को मिलते हैं। मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब वो सामने के पेड़ के नीचे बैठा हुआ जो मोची है वो बूढ़ा हो चुका होगा, थक गया होगा, तो मेरा बच्चा जाके उस पेड़ के नीचे बैठेगा और लोगों के जूते बनाने का काम मेरे बच्चे को मिलेगा और सारे पैसे मेरे घर में आएंगे। ऐसी वो चमार की स्त्री को सपने आते थे। नाई की स्त्री को क्या सपने आते थे? नाई की स्त्री सपना देखती थी कि मेरा बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है, सामने के पेड़ के नीचे जो नाई बैठता है, लोगों के बाल काटता है, सारे पैसे उसी को मिलते हैं। मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो वो सामने के पेड़ के नीचे बैठा हुआ नाई बूढ़ा हो चुका होगा, मर चुका होगा, तब मेरा बच्चा जाके उस पेड़ के नीचे बैठेगा और सभी लोगों के बाल काटने का काम मेरे बच्चे को मिलेगा, सारे पैसे मेरे पास आएंगे। ऐसे सपने देखा करती थी हमारी महिलाएं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान इस देश को निर्माण करके दिया और ऐसी व्यवस्था बनाकर दी कि संविधान लागू होने के बाद आज हमारी स्त्रियों को क्या सपने आते पता है? हमारी स्त्रियां आज क्या सपना देखती है, चाहे वो चमार की हो, नाई की हो, वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, वो क्या सपना देखती है? उसको सपना आता है कि मेरा बच्चा आज 5 साल का है, मेरा बच्चा आज 10 साल का है, सुप्रीम कोर्ट का जज आज 40 साल का है,
जैसे ही वो रिटायर्ड हो जाएगा, मेरा बच्चा बड़ा हो चुका होगा, और जैसे ही वो रिटायर्ड होगा, मेरा बच्चा जाके सुप्रीम कोर्ट के जज के कुर्सी पर जाकर बैठेगा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस व्यवस्था को इस देश में लागू किया। आज फिर से हमें उस मनुस्मृति के व्यवस्था में लेकर जाने की पहल शुरू हो चुकी है। मनुस्मृति की व्यवस्था फिर से इस देश में लागू होने के कगार पर है। इस देश की आर्थिक, इस देश की शैक्षणिक, ये सारी व्यवस्थाएं खत्म की जा रही है। मैं हमेशा ये सवाल करता हूं कि ये संविधान से इतनी नफरत क्यों है? संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इस देश के प्रधानमंत्री को काम करने से रोक रहा है? बताओ मुझे। संसद में बहुमत में आप हो, राज्यसभा आपके हाथ में है, पूरा मीडिया आपके हाथ में है, पूरे सारे लोकल लेवल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारी व्यवस्था, न्याय व्यवस्था आपके हाथ में है, पूरा प्रशासन आपके हाथ में है। फिर क्या दिक्कत है आपको? कोई काम करने से रोक रहा है क्या? अब तो विरोधी पक्ष भी नहीं रहा, देश पूरी तरह से फैसिज्म की ओर बढ़ चुका है। फिर इतना सब कुछ होने के बावजूद ये संविधान से इतना नफरत क्यों करते हैं? संविधान हटाना क्यों चाहते हैं? इस देश के कई सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों के ये स्टेटमेंट्स है कि हम संविधान हटाएंगे, हम संविधान बदलेंगे। मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये बयान दिया। हमारे यहां का महाराष्ट्र का देवेंद्र फडणवीस, उसने ये बयान दिया। कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री पोस्ट के छोटे मोटे कार्यकर्ता अगर ये स्टेटमेंट देते तो हम उसको संज्ञान में नहीं लेते, लेकिन मुख्यमंत्री पोस्ट पे बैठे हुए लोग भी संविधान को हटाने की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी सूबेदार मेजर थे, आप सबको पता है। मऊ में बाबा साहब का जन्म हुआ, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, MHOW। बाबा साहब के पिताजी क्योंकि वो मिलिट्री में थे, इसलिए हमेशा उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर हुआ करती थी, और फिर वो घर से हमेशा दूर 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 रहा करते थे। बाबा साहब जब 7वीं 8वीं कक्षा में जब पहुंचे, तब भी बाबा साहब के पिताजी की पोस्टिंग घर से थोड़ी नजदीक, कुछ 125 किलोमीटर दूरी पर हुई। तो बाबा साहब के पिताजी को लगा कि अब मेरी पोस्टिंग घर से थोड़ी नजदीक हुई है, तो क्यों ना अपने बच्चों को बुलाया जाए, उनको मिला जाए। बहुत महीने हो गए मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा, मैंने अपने भिवा को नहीं देखा। बाबा साहब का बचपन का नाम भिवा था। तो पिता को लगा मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा, मैंने भिवा को नहीं देखा, क्यों ना उनको बुलाया जाए। और इसलिए बाबा साहब के पिताजी ने एक टेलीग्राम किया, बाबा साहब के नाम से टेलीग्राम किया और लिखा कि अगर आपके स्कूल को छुट्टियां लग गई हो तो आप लोग मुझे मिलने के लिए आ जाओ। मिलने के लिए आना है तो ये ट्रेन पकड़ो, इस प्लेटफॉर्म पे उतरो, मैं किसी ना किसी को तुम्हें लाने के लिए भेज दूंगा, और कौन से तारीख में आने वाले हो वो मुझे रिप्लाई करके एक टेलीग्राम में बता देना कि कौन से तारीख को आने वाले हो। ये टेलीग्राम बाबा साहब को मिला। बाबा साहब, उनके बड़े भाई और उनके बहनों के बच्चे, ये सारे खुश हो गए कि चलो पिताजी को मिलने का मौका मिलने वाला है, पिताजी को मिलने के लिए जाना है। अच्छा, ये गांव की एक लड़की MBBS की 4th में चल रही है। अच्छा है, अच्छा, चलो चलो, बहुत। अशोकगढ़ की एक पर्ची आई मुझे कि अशोकगढ़ की एक मजदूर फैमिली है, मजदूर फैमिली की बच्ची MBBS के 4थे साल में है। यह है बाबा साहब का संविधान। अगर मनु का कानून होता तो इस मजदूर की बच्ची को MBBS नहीं, उसको सिर्फ मजदूर बनाया जाता।
आज एक मजदूर की बेटी डॉक्टर बन सकती है, ये बाबा साहब का कानून है। और इसलिए ये आने वाले समय में हमारे बच्चों को मजदूर से मजदूर ही बनाने की कोशिश में लगे हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने रिप्लाई किया कि हम इस तारीख को ट्रेन पकड़ लेंगे, हमें लेने के लिए किसी ना किसी को भेज देना। अब ये टेलीग्राम बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी के ऑफिस में जिस व्यक्ति को मिला, उस व्यक्ति ने ये टेलीग्राम बाबा साहब के पिताजी को दिया ही नहीं। अब पिता को पता नहीं है कि बच्चे कब आने वाले हैं, और यहां से बच्चों ने ट्रेन पकड़ ली। जिस स्टेशन पे उतरने के लिए कहा था उस स्टेशन पे जाके उतर गए, और वो अपने पिता की राह देख रहे कि हमें लेने के लिए किसी ना किसी को भेज देंगे। ट्रेन आकर चली गई, सभी लोग अपने अपने दिशा में चले गए। ये बच्चे चार या पांच बच्चे वैसे ही खड़े हैं, अपने पिता की राह देख रहे हैं, पिता के ऑफिस से कोई आएगा इसकी राह देख रहे हैं। स्टेशन सुनसान हो गया। स्टेशन मास्टर ने देखा कि ये बच्चे अच्छे कपड़ों में हैं, शायद सवर्णों के बच्चे होंगे, ब्राह्मणों के बच्चे होंगे। तो ये स्टेशन मास्टर नजदीक आया, बच्चों को पूछा कि तुम लोगों को कहां जाना है, तुम लोगों को लेने के लिए कोई आया नहीं? बाबा साहब ने वो टेलीग्राम निकाला और कहा कि मेरे पिताजी यहां मिलिट्री में बड़े अफसर हैं, हमें उन्होंने बुलाया था, शायद हमारा टेलीग्राम उनको मिला नहीं है, इसलिए हमें लेने के लिए कोई आया नहीं, हमें इस पते पर जाना है। तो स्टेशन मास्टर ने बगल में बैलगाड़ी खड़ी थी, बैलगाड़ी तांगा समझते ना आप लोगों के यहां होता होगा, उस बग्गी को बुलाया, बग्गी वाले को बुलाया और कहा कि देखो ये बड़े अफसर के बच्चे हैं, इनको इस पते पर छोड़कर आ जाओ। उस तांगे वाले ने बच्चों को गाड़ी में बैठने के लिए कहा, सभी बच्चे गाड़ी में बैठे और ये तांगा बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी के हेडक्वार्टर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में ये तांगे वाला बच्चों से बात करना शुरू किया, कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, कौन से पोस्ट पर है, तुम्हारी जाति कौन सी है। और जैसे ही जाति के बारे में उस तांगे वाले को पता चला, उसने तांगा रोका और सभी बच्चों को गालियां देकर नीचे उतारा और बच्चों से कहा कि मुझे लगा तुम लोग सवर्णों के बच्चे हो, तुम तो अछूत हो, अभी के अभी मेरे गाड़ी से नीचे उतर जाओ, अभी के अभी गाड़ी से नीचे उतर जाओ। सभी बच्चे गाड़ी से नीचे उतरे। बाबा साहब के पास ज्यादा पैसे थे, बाबा साहब ने कहा ये पैसे ले लो लेकिन हमें अपने स्थान तक छोड़ दो। ज्यादा पैसे के लालच में तांगे वाले ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम लोग अछूत हो, मेरे बगल में बैठ नहीं सकते, इसलिए मैं तांगा चलाऊंगा, तुम लोग तांगे के पीछे पीछे चलते चलते आना, तांगे के पीछे चलते चलते आना। अब ये सफर शुरू हुआ, तांगे वाला गाड़ी में बैठा, तांगा शुरू हुआ, तांगे के पीछे ये पांचों बच्चे पैदल पैदल चलना शुरू किए। 2-3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद बाबा साहब को प्यास लगी। बाबा साहब ने गाड़ी वाले के गाड़ी में देखा कि वहां पर पानी है। बाबा साहब ने कहा कि थोड़ा सा पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। गाड़ी वाले ने कहा कि तुम लोग अछूत हो, इसलिए मैं अपना पानी तुम्हें नहीं दे सकता, आगे अगर कोई नदी या नाला आता है, तालाब आता है, तो मैं ये गाड़ी रोक लूंगा, तुम लोग पानी पीकर आ जाना। और 2-3 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी वाले को कुछ पानी दिखाई दिया, उसने गाड़ी रोकी और बच्चों से कहा कि वो देखो आगे कुछ पानी पड़ा हुआ है, जहां जाकर पानी पीकर आ जाओ। बच्चे भागते भागते उस पानी के यहां गए, नजदीक जाकर देखते हैं तो क्या, ये तो सिर्फ कीचड़ है, यहां तो पानी भी नहीं है, पानी भी सूख गया है। अब प्यास लगी है, करे क्या। बाबा साहब ने, उन बच्चों ने वो मट्टी हटाई और जो काला गंदा पानी मट्टी वाला होता है वो ऊपर आया। वही काला गंदा मट्टी वाला पानी पीकर ये बच्चे और 1-2 किलोमीटर चलना शुरू हुए। ये पानी पीते समय सारा मुंह गंदा हो गया, कपड़े गंदे हो गए। थोड़ी देर बाद बाबा साहब अपने पिता के पास पहुंचे। पिता ने दूर से ही देखा, ये मेरे बच्चों की क्या हालत हो गई है, मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ होगा। ये राम जी बाबा को इसका अंदेशा हुआ। राम जी बाबा दूर से ही अपने बच्चों को देख रहे थे। बाबा साहब भागते भागते अपने पिता के पास गए, उनको गले लगा लिया और रोते रोते बाबा साहब ने सवाल किया कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। 2-3 किलोमीटर चलने के बाद बाबा साहब ने कहा कि तुम लोग अछूत हो, इसलिए मैं अपना पानी तुम्हें नहीं दे सकता, आगे अगर कोई नदी या नाला आता है, तालाब आता है, तो मैं ये गाड़ी रोक लूंगा, तुम लोग पानी पीकर आ जाना। और 2-3 किलोमीटर चलने के बाद बाबा साहब ने सवाल किया कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है।
मुझे पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है? मुझे गाड़ी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है? हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जाता है? बाबा साहब के पिता के पास बाबा साहब अंबेडकर जी के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। बाबा साहब के पिता ने बाबा साहब को शांत किया और शांत करते हुए बाबा साहब के पिता ने कहा कि रोना बंद करो, रोना बंद करो, इसी व्यवस्था को तुम्हें बदलना है, इसी व्यवस्था को बदलना है। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने आगे जाकर इतनी पढ़ाई की, इस देश का संविधान निर्माण किया और एक ऐसी व्यवस्था कायम की कि जिस मनु के कानून ने बाबा साहब अंबेडकर जी को कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर किया था, बाबा साहब ने ऐसा संविधान निर्माण किया कि आज हम लोग बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। देखो, बिस्लरी का पानी, मिनरल वाटर पी रहे हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर जी ने ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया। जिन बाबा साहब अंबेडकर जी को मनु के कानून ने बैलगाड़ी से नीचे उतार दिया था, बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से ऐसी व्यवस्था बनाई कि आज हम लोग हवाई जहाज में बैठते नहीं, आज हमारे कैप्टन बन गए, हवाई जहाज उड़ाने का काम भी करते हैं। मोदी जी को किसी आर्टिकल से दिक्कत नहीं है, मोहन भागवत को किसी आर्टिकल से दिक्कत नहीं है। उन्हें दिक्कत है कि जो समाज बैलगाड़ी में भी नहीं बैठ सकता था, आज वो हवाई जहाज उड़ाने लग गया है। उन्हें इस बात से दिक्कत है, इस बात से दिक्कत है। कितने साल का है कानून पता है आपको? हमारे लोगों को वो भी पता नहीं होगा संविधान लागू हो तो कितने साल हुए। 1950 में संविधान लागू हुआ। अब मुझे बताओ, लागू होते ही हमको नौकरियां मिलना शुरू हो गई थी क्या? 26 जनवरी 1950 को सारे के सारे नौकरियां में लग गए? नहीं। यानी संविधान का इस्तेमाल करते करते हमें 10-12 साल तो गए होंगे। कुछ लोग पढ़ाई लिखाई करके पास आउट हुए होंगे। यानी हमारे लिए संविधान सिर्फ 50 साल का है, 60 साल का है। इन 50 साल में ही हमने संविधान का इस्तेमाल करना शुरू किया और अब हमारी नेक्स्ट जनरेशन संविधान का इस्तेमाल करने जा रही है। पहली जनरेशन या दूसरी जनरेशन रिटायर्ड होकर बाहर आ रही है। अब जब वो तीसरी जनरेशन नौकरी में जाए, उतने में निर्मला सीतारमण ने कह दिया अब हम सारे सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करने वाले हैं। पिछले 7 साल से एक भी पोस्ट नहीं भरी है। जो लोग रिटायर्ड हुए हैं, इसमें से एक प्रोफेसर जाता, मैं अंबेडकर कॉलेज चलाता हूं, मुझे मालूम है, मेरे पास 41 सैंक्शन पोस्ट है प्रोफेसर्स की। 41 सैंक्शन पोस्ट है प्रोफेसर पोस्ट की। सैंक्शन पोस्ट 41 है। मेरे पास फील्ड पोस्ट कितनी है पता है? 5 लोग काम कर रहे हैं। करना कितने चाहिए थे? 41 लोगों को नौकरियां दे सकता हूं, लेकिन सरकार भर नहीं रही है। सैंक्शन पोस्ट फिल नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि 41 पोस्ट को अगर वो भरना चाहे तो उसमें से 13 लोग एससी के लेने पड़ेंगे, एसटी के लेने पड़ेंगे, ओबीसी के लेने पड़ेंगे। और फिर से अगर इनमें से प्रोफेसर तैयार हो गया तो वो सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं करेगा, वो मूवमेंट का भी काम करेगा। इसलिए वो आपको भर नहीं रहे। नई नौकरियां छोड़ो, जो पोस्ट वैकेंट है उसको भी अगर भरते हैं तो इस समाज का डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर बन सकता है। इतनी जगहें खाली है, इतनी जगहें खाली है, वो खाली जगह नहीं भर रहे। और अभी कल परसों ही नया कानून बना है, हर पोस्ट 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भरने वाले हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट पे भरेंगे तब रिजर्वेशन नहीं होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट पर कौन आएंगे? वो हाफ चड्डी वाले, खाकी चड्डी वाले। उनके भी तो कार्यकर्ताओं को नौकरियां देनी है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे यही सारे लोग आएंगे। ये सब कामकाज शुरू हो चुका है। और इसलिए हम लोगों को सिर्फ बाबा साहब की मूर्ति खड़ी करके नहीं चलेगा, हमको बाबा साहब ने दी हुई व्यवस्था भी अपने आप तैयार करनी होगी। हमको कितने साल, 50 साल भी पकड़ लिए संविधान के, तो 50 साल से संविधान हमको अधिकार दे रहा है, नौकरियां दे रहा है, शिक्षा दे रही है।
तो क्या हमारे नौकरियों में से मिलने वाला जो पगार है, सैलरी है, तनख्वाह है, क्या उस पर हमारा अधिकार है? मैं आपको बाबा साहब की एक बात बताता हूं तो आपको पता चलेगा कि आपके तनख्वाह पर किसका अधिकार है। बाबा साहब अंबेडकर जी को बॉम्बे हाई कोर्ट के जज पोस्ट का ऑफर आया। जज पता है ना आप लोगों को? एडवोकेट नहीं, लॉयर नहीं, जज। बाबा साहब अंबेडकर जी को बॉम्बे हाई कोर्ट के जज पोस्ट की ऑफर आई। बाबा साहब कहते हैं कि अगर इस जज पोस्ट को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, इस नौकरी को अगर मैंने स्वीकार कर लिया, तो मुझे 10 से लेकर 5 बजे तक इस कोर्ट रूम के अंदर ही बैठना पड़ेगा और कोर्ट रूम में लोगों के झगड़े, लोगों को न्याय देना पड़ेगा। अगर मैं यहीं पर बैठा रहा तो मेरे समाज को मैं कब न्याय दे पाऊंगा? मैं कब न्याय दे पाऊंगा? बाबा साहब अंबेडकर जी ने आप लोगों के लिए जज पोस्ट को भी ठुकरा दिया। अगर बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस जज पोस्ट को एक्सेप्ट कर लिया होता तो क्या आप लोगों की नौकरियां लगती? बाबा साहब ने एक नौकरी ठुकराई और लाखों नौकरियां आप लोगों के लिए खड़ी की। और इसलिए आपके तनख्वाह पर आपके पिता का, आपके बीवी का, बच्चों का पहला अधिकार नहीं है। आपके तनख्वाह पर सबसे पहला अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का है। आपको नौकरी मिले इसलिए बाबा साहब ने नौकरियां नहीं की। और अगर बाबा साहब नौकरी करते, बिजनेस करते, तो आज मेरा जन्म यहां पर नहीं होता, इंडिया में नहीं होता। बाबा साहब अगर पैसों के पीछे जाते, पैसों के पीछे लगते, तो आज मेरा जन्म लंदन या अमेरिका में हुआ होता। बाबा साहब अगर सिर्फ पैसा कमाना चाहते तो आज भी इस देश का सबसे अमीर आदमी अडानी अंबानी नहीं, डॉक्टर अंबेडकर होते। इतना पैसा बाबा साहब कमा सकते थे। लेकिन मुझे गर्व है, मुझे अभिमान है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने पैसों के लिए नौकरी या व्यवसाय नहीं किया। नौकरी व्यवसाय किया होता तो करोड़ों रुपए आज मेरे पास होते। नौकरी व्यवसाय किया नहीं, ये करोड़ों का समाज बाबा साहब मेरे लिए खड़ा करके गए हैं। हमें उस व्यवस्था को कायम रखना है। मैं फाइनेंस का विद्यार्थी हूं, इकोनॉमिक्स के ऊपर काम करता हूं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का काम करता हूं और इसलिए मैं गुजरात के लोगों को भी आमंत्रण देता हूं, आप लोगों को भी। मैंने आपको बैंकिंग सेक्टर का क्या हालत है ये पता है? कोई भी यहां पर लोन मांगने के लिए जाओ, कोई बैंक आपको लोन देने को तैयार है आज? मुझे बताओ, अडानी जैसा इतना बड़ा आदमी क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसे रखता होगा? उसके पैसे कहां है? स्विस बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ चाइना, और भारत के किसी बैंक में पैसे नहीं रखता। HDFC, एक्सिस। आप लोगों के खाते कौन से बैंक में है? बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, सरकारी बैंक में है। सरकारी बैंक में अंबानी तो 1 रुपया रखता होगा क्या? 1 रुपया बैंक में नहीं रखा है और 1 लाख करोड़ का लोन उठाया है। तो पैसे किसके थे? बैंक में जिन्होंने पैसे रखे हैं वो कौन लोग हैं? आप लोग। यानी पैसे आपके, लोन जा किसको रहा है? अडानी को, अंबानी को। 1 रुपया वो SBI को नहीं रखता। अपना पैसा आपके इस्तेमाल के लिए नहीं ला रहा, आपका पैसा उसके इस्तेमाल के लिए ला रहा। इतने साल हो गए। 1935 में बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर RBI बनी। अब 2035 नजदीक आ रहा है, 100 साल हो रहे, हमारी एक बैंक नहीं है। है कोई? हम लोग राजनीति में नारा तो लगाते हैं, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, बोलते हैं ना। तो ये नारा हर सेक्टर में क्यों नहीं लगाते? जब वोट हमारा है और राज उनका है, अगर ये हमको बर्दाश्त नहीं, तो उसी तरह से एक नारा हम लोगों ने दिया है, नोट हमारा, बैंक तुम्हारा नहीं चलेगा। अब नोट भी हमारा होगा और बैंक भी हमारा होगा। ऐसी व्यवस्था मैंने शुरू कर दी है।
क्योंकि हम बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने एक बैंक तैयार की है। बैंक का उद्घाटन 1 अप्रैल 2023 को हमने मुंबई में किया है। बैंक का नाम रखा है डॉक्टर BR अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं, आमंत्रित करता हूं कि इस बैंक में सिर्फ अकाउंट होल्डर मत बनो, शेयर होल्डर बनो, भागीदार बनो। भागीदार बनो, अपनी बैंक खुद बनाओ, अपना पैसा अपने ही बैंक में रखो। अपना पैसा, कोई ना कोई यहां मजदूरी करता होगा, कोई नौकरी करता होगा, इतनी मेहनत करके बैंक में पैसा रखते हो। कौन सी? ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों की इन द सेंस सारी ब्राह्मणी व्यवस्था कोई तो पैसा दे रही है। सारी व्यवस्था किसकी खड़ी हो रही है? ब्राह्मणों की व्यवस्था खड़ी हो रही है। तो इसके आगे अपना पैसा सिर्फ अपने बैंक्स में रखो, ताकि हम अपने बच्चों को MBBS के लिए लोन दे सके, उद्योग करने के लिए लोन दे सके। हमारा पैसा सिर्फ हमारे समाज की उन्नति के लिए काम आए, ऐसी एक व्यवस्था प्लेटफॉर्म मैंने तैयार किया है। मैं पोखरमल जी से भी विनती करूंगा कि आपके कुछ जो लोग हैं यहां पर हमें कांटेक्ट दीजिए, मैं आपको शेयर होल्डर के फॉर्म देता हूं और आप लोग शेयर होल्डर बना के अपनी खुद की बैंक, अपनी खुद की अर्थव्यवस्था खड़ी करो, खुद की अर्थव्यवस्था खड़ी करो। आने वाले 5 साल में क्या होने वाला है, इसका अंदेशा आपको आज से ही होना आप लोगों को करना पड़ेगा कि क्या होने वाला है, इसका अंदेशा लगाना होगा। आने वाले समय में आप लोगों को नौकरियों से हटाया जाएगा, शिक्षा से वंचित किया जाएगा और फिर से एक नया लेबर क्लास बनाने का काम शुरू होगा। उनको लेबर चाहिए, उनको आपका कलेक्टर नहीं चाहिए, उनको आपका डॉक्टर नहीं चाहिए। अगर डॉक्टर बनाने की कोशिश की तो आप में से पंजाब की जो हमारी एक बहन है उसको आत्महत्या करने पर मजबूर किया। डॉक्टर पायल तड़वी को मुंबई में उसको जाति सूचक गालियां दे देकर उसको आत्महत्या या मर्डर करने का कोशिश, उसका मर्डर हुआ। आपका डॉक्टर रोहित वेमुला किया जाएगा। उनको आपका फिटर चाहिए, प्लम्बर चाहिए, मैकेनिक चाहिए, लेबर चाहिए, लेकिन डॉक्टर नहीं चाहिए। इसलिए आने वाले 5 सालों में हम लोगों को अपनी खुद की व्यवस्था, इसके ऊपर काम करना होगा। शिक्षा की व्यवस्था के ऊपर हम काम कर रहे हैं। नागपुर में 60 एकड़ जमीन हम लोगों ने संपादित की है और वहां पर आने वाले 5 से 10 सालों में हम अपनी खुद की यूनिवर्सिटी तैयार करके उसके स्कूल कॉलेजेस हर राज्य में तैयार करेंगे। इस तरह से हम लोगों को ये काम करना है। बाबा साहब अंबेडकर जी के मूर्ति का अनावरण आप लोगों ने यहां किया है। हम लोगों को केवल मूर्ति नहीं तो उनके विचारों का भी खड़ा करने का काम करना होगा, उस तरह से काम करना होता। राजनीतिक तौर पे भी केवल सामाजिक, मेरा काम तो राजनीतिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने मन से यही कहता रहता हूं कि सामाजिक स्तर पे, शैक्षणिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। राजनीतिक स्तर पे भी हमारा जो घर बना हुआ है उसको मजबूत करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लिए जो निशानी चुनी थी, हाथी, इस हाथी को हराने के लिए यहां का गांधी खड़ा हुआ था। इस हाथी को हराने के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी इस हाथी निशानी से मुंबई में खड़े हुए। इस गांधी ने बाबा साहब अंबेडकर जी के सामने 2-2 उम्मीदवार खड़े किए और बाबा साहब को पराजित किया। बाबा साहब को पराजित किया। बाबा साहब की निशानी हाथी थी। पराजित करने के बाद ये कांग्रेस का आदमी बाबा साहब के पास आया और बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, शाम को मेरे विजय का उत्सव मनाया जा रहा है, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि आप भी मेरे समारंभ में आइए और मेरे लिए 2 शब्द कहिए। बाबा साहब बड़े विचारों के थे, बड़े दिल के थे, तो बाबा साहब गए। बाबा साहब की निशानी हाथी थी। बाबा साहब हारे थे। वो हाथी एक अर्थ से बैठ गया था, बैठा हुआ था। बाबा साहब मंच पर गए। बाबा साहब ने कहा, काजरोल कर, काजरोल कर। हाथी अगर बैठा भी हो ना, हाथी अगर बैठा भी हो तो भी गधे से ऊंचा होता है, तब भी गधे से ऊंचा होता है। इस बैठे हुए हाथी को मान्यवर काशीराम जी ने खड़ा किया और खड़ा ही नहीं किया,
पूरे देश भर में दौड़ाने का काम किया। अब हमारी यह जिम्मेदारी है कि फिर से इस हाथी पर आक्रमण हो रहा है, इस हाथी को संसद तक लेकर जाने की 2024 में हम लोगों को यह प्रण लेकर चलना होगा कि कोई भी हमारा वोट कहीं भी डाइवर्ट नहीं हो, जितनी भी हो सारे के सारे हाथी पर पड़ने चाहिए। यह हमारा राजनीतिक मूवमेंट भी स्ट्रांग होना चाहिए। कितने भी हम लोग बड़े कम संख्या में हो, हम लोगों को अपना घर मजबूत बनाकर रखना है और इसी तरह से हमारा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, राजनीतिक ये सारा आंदोलन खुद को ही संवारना होगा। कोई बाहर से नहीं आने वाला है। आपका घर संवारने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा। घर आपका है, आपको ही मजबूत बनाना पड़ेगा। जाते जाते, क्योंकि बहन नीलम बौद्ध जी ने राजरतन की बात कही, तो एक बात मैं आप लोगों को कह के अपनी बात को विराम दूंगा। जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान सभा में संविधान पेश किया, संविधान सुपुर्द किया, बाबा साहब दिल्ली में रहा करते थे, अलीपुर रोड पर उनका बंगलो था। बाबा साहब संविधान देने के बाद अपने घर पर आए। बाबा साहब की एक आराम कुर्सी हुआ करती थी। उस आराम कुर्सी के ऊपर बाबा साहब बैठे और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद होने के बाद थोड़ी देर में उनके आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। बगल में नानक चंद रत्तू खड़े थे। रत्तू ने देखा कि बाबा साहब रो रहे हैं। अब रत्तू को हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाबा साहब को उठाऊं और पूछूं कि बाबा साहब अब क्यों रो रहे हो। तो रत्तू बाबा साहब अंबेडकर जी के पैरों के यहां बैठे और पैर दबाते दबाते बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब, अभी आप इस देश को संविधान देकर आए हो, एक अच्छी व्यवस्था देकर आए हो, फिर किस बात का गम है आपको, किस बात का दुख है आपको, आप क्यों रो रहे हो। बाबा साहब ने आंखें खोली और बाबा साहब ने रत्तू से कहा, रत्तू, मुझे आज मेरे बेटे की याद आ गई। मेरा बेटा राजरतन, मुझे उसकी याद आ गई। जब उसका देहांत हो गया तब उसके शरीर पर डालने के लिए मेरे पास कफन तक नहीं था। मेरा बच्चा राजरतन ये बिना कफन का इस धरती से विदा हो गया। मेरे पास कफन तक नहीं था उसके शरीर पर डालने के लिए। लेकिन रत्तू, आज मैंने इस देश को संविधान लागू करके दिया है और ऐसी व्यवस्था मैंने इस देश में कायम की है कि मेरा आने वाला हर एक राजरतन ये सूट बूट टाई कोट में पैदा होगा। ऐसी व्यवस्था मैंने इस देश में लागू करके दी है। ये आज जो लड़ाई चल रही है, ये संविधान हटाने की नहीं, हमारे सूट बूट टाई कोट की व्यवस्था को हटाने की ये व्यवस्था चल रही है और इसको सिर्फ रोकने की ताकत आप लोगों के हाथों में है। ये ताकत बाबा साहब जाते जाते आपको देकर गए हैं। जाते जाते बाबा साहब आपको ये ताकत देकर गए हैं। कौन सी ताकत है पता ही है आपको? इस देश का प्रधानमंत्री जमीन के ऊपर पांव तक नहीं रखता। आज इस देश में, कल उस देश में, परसों उस देश में, फिर इस देश में, हमेशा हवा में उड़ता रहता है। सिर्फ मोदी ही नहीं, इससे पहले गांधी भी यही किया करते थे। सोनिया गांधी हो, राजीव गांधी, उसके पहले के प्रधानमंत्री हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, ये जमीन के ऊपर पांव तक नहीं रखते। लेकिन जिस दिन वोट डालने होते हैं, ये लोग हवाई जहाज से उतरकर नीचे आपके घरों में आपके पैर पकड़ के आप पैर पड़ने आते हैं। ये केवल और केवल बाबा साहब ने दिए हुए वोट के अधिकार के लिए आपके पैर छूते हैं। इतनी बड़ी ताकत बाबा साहब आपके हाथ में देकर गए। इस ताकत का सही इस्तेमाल आने वाले सालों में करना, यही याद करके करना कि ये लोग हमारे सूट बूट टाई कोट की व्यवस्था को हटाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए अपने वोट का इस्तेमाल सही ढंग से करना। दीदी ने कहा 500 रुपए और शराब की बोतल पर बिक जाते हैं। यह सवाल
बाबा साहब अंबेडकर जी को संसद भवन, संसद की सीढ़ियों से उतरते उतरते कांग्रेस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने बाबा साहब से किया कि बाबा साहब, आप बहुत खुश हो कि आप आपके लोगों को वोट का अधिकार दे दिए हो, लेकिन आपकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। आपकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली। आपका समाज गरीब है, आपका समाज लाचार है। हम पैसों से, शराब से उनके वोट खरीद लेंगे और अपनी सरकारें बनाएंगे और आप ज्यादा देर खुश नहीं रह पाओगे। बाबा साहब ने उस कांग्रेसी को जवाब दिया कि मुझे पता है कि मेरा समाज गरीब है, मुझे पता है कि मेरा समाज लाचार है, पैसों के लिए वो अपना वोट बेच देंगे, मुझे पता है। लेकिन जिस दिन उन लोगों को अपने वोट की ताकत पता चल जाए, उस दिन तुमसे बड़ा गरीब और लाचार इस देश में कोई नहीं होगा। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो और उस तरह से इस देश में बाबा साहब के विचारों को कायम रखने के लिए आगे आओ। युवाओं को मैं वो बात बताना चाहूंगा कि आप लोगों को उस माध्यम से इस समाज में ये मैसेज लेकर जाना है। बाबा साहब के शैक्षणिक आर्थिक विचारों को हम लोगों को पूरा करना है। केवल राजनीतिक झंडे लेकर नहीं, राजनीति के समय राजनीति करो। बाबा साहब अंबेडकर धम्म का झंडा हम लोगों को देकर गए हैं, उस धम्म के झंडे के नीचे भी आप एक हो जाओ। बस आज मैं इतनी बातें आप लोगों को बताना चाहूंगा। आज आप लोगों ने यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर जी के मूर्ति का अनावरण किया है। आप लोगों को ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं, मुझे लगता है मैंने एक 5 साल का टर्म दिया था कि 5 साल में एक डॉक्टर इंजीनियर तैयार होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से 1 साल में एक डॉक्टर तैयार होने वाला है। तो आप यो, अच्छा वो एमबीबीएस के लिए तो बहुत ही छोटी लग रही हो, देखो कितनी छोटी बच्ची है, 4th ईयर में है। तो 1 साल में ही मेरे ख्याल से ये डॉक्टर हम लोगों को पिताजी हैं, और उनको भी ये बाबा साहब की प्रतिमा दे रहा हूं। नीलम बहुत जी आप दीजिए। हर घर में से एक डॉक्टर तैयार होना चाहिए, आईएएस होना चाहिए, आईपीएस होना चाहिए, और इस तरह से ही हम लोग बाबा साहब को सही मायने में अभिवादन कर पाएंगे। और यही मेरी मंगल कामनाएं बच्ची के साथ है। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, आयोजकों ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोगों ने मुझे यहाँ सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का भी। ये कल से हमारे साथ में है, डीआईडी में इसके वीडियो हमने देखे, डांस इंडिया डांस में भी हमारे इतने सारे गौरवशाली बच्चे हमारे साथ है, पास है, सिर्फ हम लोग उनको प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे। तो ये भी, इनका भी गौरव हम कर रहे हैं। सबका गौरव है, सबका। बहुत अच्छे आप लोगों ने। जी मैं अपना बात खत्म करता हूँ।